हेलो एवरीवन, मैं हूं ममता माली। आप सभी देख रहे हैं सैनी एजुकेशन वीडियोस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ्स चैप्टर आपका 4 है, जिसका एग्जांपल 8। अ बॉल हैज टू बी इरेक्टेड एट अ पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ अ सर्कुलर पार्क ऑफ a diameter 30 meters in such a way that the difference of its distance from two diametrically opposite fixed gaps A and B on the boundary is 7 meter. It is possible to do? If yes, अगर ऐसा possible है तो if yes, at what distance from the two gates should the pole of erected? ठीक है, अगर यही क्वेश्चन मैं आपको सबसे पहले डायग्राम क्रिएट कर देती हूँ, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करूंगी कि बोला क्या है। ठीक है, ठीक। एक सर्कुलर पार्क बनाना है। ठीक है, उन्होंने बोला है, क्या बोला है, बाउंड्री इन ए सर्कुलर पार्क। ये आपका सर्कुलर पार्क, उसके अंदर आपको क्या करना है, जैसे कि मान लो कोई पोल है। ठीक है, ये आपका पोल खड़ा करना है। ठीक है, उसका जो डायामीटर है, ये डायामीटर है। तो अब देखो सर्कुलर बार, ये आपका सर्कुलर बार, उसने आपको क्या खड़ा करना है, एक पोल करना है। तो मान लो पोल को मैं पी से ही डिनोट कर देती हूँ। ठीक है, ये आपका पोल है। ठीक है, अब उन्होंने एक डायामीटर भी बोला है, क्या, बार को फिर डायामीटर, तो ये आपका डायामीटर हुआ है। ठीक है, ये वाला डायामीटर हुआ है। ठीक है, अब उन्होंने क्या बोला है कि अ पोल हैज टू बी इरेक्टेड एट अ पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ अ सर्कुलर पार्क ऑफ अ डायामीटर 30 मीटर। तो डायामीटर क्या हुआ आपका, ये 30 मीटर हुआ। ठीक है, in such a way that the difference of its distance from two diametrically opposite fixed gate A and B, ये जो P है, ये P जो है वो जो डायामीटर है उसके अपोजिट गेट, यानी कि ये A मान लेते हैं, B मान लेते हैं। क्या क्वेश्चन में दिया है, A B गेट है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस की बात हो रही है, P पॉल से A गेट और B गेट का जो डिफरेंस है वो क्या बोला है उन्होंने, क्या डिफरेंस बताया है, A and B on the boundary is 7 मीटर। ठीक है, डायमेट्रिकली अपोजिट भी गेस्ट A and B on the boundary is 7 मीटर। इट इज पॉसिबल टू डू। यस, देखो अब करना क्या है आपको, देखो मैं आपको 7 मीटर, आप डायरेक्टली किसकी बात हो रही है ये नहीं पता है। देखो क्वेश्चन में ये बोला है डिफरेंस, डिफरेंस की बात हो रही है। ठीक है, डिफरेंस यानी कि वो सब्सट्रैक्शन ऑफ इट्स डिस्टेंस, किसकी डिफरेंस और किसकी डिस्टेंस, दोनों के बीच का डिस्टेंस फ्रॉम वो डायमेट्रिकली अपोजिट फिक्स गेट, यानी कि इन दोनों के बीच की, पोल से इन दोनों गेट के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो 7 मीटर होगा। यानी कि पोल के इस डिस्टेंस की बात हो रही है। एपी माइनस, मतलब क्वेश्चन में दिया है एपी माइनस बीपी इज इक्वल टू 7 मीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया है कि पोल से ए एंड बी गेट का जो डिस्टेंस है वो 7 मीटर है, यानी कि एपी माइनस बीपी 7 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, अगर उन्होंने इतनी बात करी, अगर ये पॉसिबल है तो आपको डिस्टेंस भी फाइंड करना है पी गेट से। ठीक है, सबसे पहले एज्यूम कर लेते हैं। देखो अपने को कोई चीज नहीं पता है तो एज्यूम ही करते हैं। लेट द, ठीक है, लेट द डिफरेंस डिस्टेंस लेट द डिस्टेंस, डायरेक्टली लिख दो, लेट द डिस्टेंस बी पोल, बी गेट है, सॉरी। ठीक है, बी गेट एंड पोल। ठीक है, लेट द डिस्टेंस, क्या एज्यूम कर रही हूं मैं, लेट द डिस्टेंस बी गेट, मतलब कि बी गेट एंड पोल के बीच का डिस्टेंस अपने को दोनों का मिला के 7 दिया है। तो ऐसे तो पता चल नहीं रहा कि किसका कितना है। तो मैं अगर बी गेट एंड पोल के बीच का डिस्टेंस अगर मैं एक्स से एज्यूम कर लेती हूँ, ठीक है, मैं कितना एज्यूम कर रही हूँ, एक्स से एज्यूम कर लेती हूं, तो एक और एक चीज तो ये हो गई। तो दूसरी एपी कैसे निकालूंगी, देखो द डिफरेंस बिटवीन किस किस की बात हो रही है, गेट्स एंड पोल, ये क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग लिख रही हूं। तो डिफरेंस बिटवीन गेट्स एंड पोल का डिफरेंस क्या बोला इन्होंने, एपी माइनस बीपी इज इक्वल टू 7 मीटर। अब देखो मैंने बी गेट से पोल की डिस्टेंस यानी कि बीपी को मैंने एक्स से एज्यूम कर लिया। ठीक है, तो एपी माइनस एक्स इज इक्वल टू 7। तो मुझे एपी कितना मिलेगा, एक्स माइनस का है तो उधर जाके प्लस में कन्वर्ट होगा। एपी कितना मिल गया मुझे, 7 प्लस एक्स, यानी कि ये कितना मिल गया मुझे, 7 प्लस एक्स मिल गया। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा, मुझे ट्राइंगल, एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल की तीनों साइड्स पता चल गई एक बार के लिए। तो मैं क्या अप्लाई कर सकती हूँ, पीजीटी थ्योरम, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकती हूँ। ठीक है,
पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, देखो इन ट्रायंगल क्या था अपना एपीबी बाय पीजीटी थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है आपकी, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना था आपका 13 स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना था आपका एक्स स्क्वायर, बेस कितना था आपका एक्स प्लस 7 या 7 प्लस एक्स एक ही बात होती है, ठीक है, पर जो लिखा है मैं आपको वही लिखूंगी, 7 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 30 का स्क्वायर यानी कि 169 एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई होगा, ए 7 प्लस एक्स का होल स्क्वायर यानी कि ए प्लस बी का स्क्वायर, यानी कि 7 स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ठीक है, सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई किया है। अब यहाँ पे देखो 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 7 7 49 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 7 और दोनों मल्टीप्लीकेशन में, ये 27 नहीं है, ये दोनों के बीच मल्टीप्लीकेशन है यानी कि 14x, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, हाँ इन दोनों का भी इजी बना देते हैं एक बार के लिए, x और x मिलके कितना हो गया 2x स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14x। अब देखो मेरा 2x स्क्वायर यहाँ पे प्लस का है तो मैं इसको इधर नहीं लाऊंगी क्योंकि मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाईएस्ट पावर जो है वो पॉजिटिव में चाहिए, ठीक है, तो मैं इसको इधर ही रहने दूंगी पूरी इक्वेशन को, इसको उठा के उधर ले जाऊंगी तो ये 0, ठीक है, ये हटाना मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया था, 0 2x स्क्वायर 14x, ठीक है, मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में ही जमा रही हूं उसको, साथ में आपका 49 माइनस 169, तो कितना बच रहा है आपका 2x स्क्वायर प्लस 14x, 49 माइनस 0 120, ठीक है। अब यहाँ पे इस इक्वेशन को मैं सही तरीके से लिख देती हूँ, 14x माइनस 120 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये आ गई आपकी दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो इसमें से मैं इसको और इजी बना सकती हूँ, कैसे, अगर मैं इसमें से 2 कॉमन ले लूं तो ये और छोटी इक्वेशन हो जाएगी ताकि फैक्टर्स करने में अपने को मिडिल टर्म स्प्लिट करने में दिक्कत नहीं होगी। अगर 2 कॉमन लेती हूं मैं तो 2 अंदर कितना बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस अंदर कितना बचेगा 7x, अगर 2 कॉमन लोगे तो डिवाइडेशन होता है डिजिट के साथ, 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब 2 मल्टीप्लीकेशन में है तो वो इक्वल के उधर 0 की डिवाइडेशन में जाएगा तो 0, तो सिंपल सी इक्वेशन मुझे क्या मिलेगी एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपको मिडिल टर्म स्प्लिट लगाने की फैक्टर्स करने, यानी कि मुझे मल्टीप्लीकेशन में क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, कुछ नहीं है, मतलब कि 1 है, 1 का मल्टीप्लीकेशन मुझे कांस्टेंट डिजिट के साथ करना होता है, यानी कि 1 इंटू 60 मुझे मल्टीप्लीकेशन में 60 चाहिए एंड प्लस या माइनस करूं तो मुझे 7 चाहिए, ठीक है। अब देखो आप 2 तरीके बताते हैं, डायरेक्टली अगर टेबल आपको लर्न होगी तो डायरेक्ट 60 तो टेबल आता है, इजी टेबल में आता है, बट अगर किसी बच्चे को अगर नहीं आता है तो सिंपल सी बात है, वो क्या करे 60 के फैक्टर्स कर ले, ठीक है, फैक्टर्स कर ले, उसे पता चल जाए कि कौन सा ग्रुप लोगे तो आपके पास मल्टीप्लीकेशन में 60 मिलेगा और उन्हीं 2 डिजिट का जब आप प्लस या माइनस करोगे तो आपको 7 मिलेगा, ठीक है। तो मैं आपको एग्जैक्टली बता दूं कि देखो यहाँ पे मुझे 12 इंटू 5 जो होगा आपका 60 होगा और 12 में से 5 माइनस होगा तो आपका 7 बचेगा, ठीक है, मैंने फैक्टर्स कर दिए। एक्स स्क्वायर अगर जिसको नहीं आते डायरेक्टली तो वो 60 के फैक्टर्स करके कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x को क्या लिखना है मुझे 12x माइनस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस, देखो यहाँ पे प्लस का प्लस प्लस माइनस माइनस एंड माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब दो के ग्रुप बना लो, ये दोनों और ये दोनों, अब यहां से कॉमन क्या आएगा x प्लस 12, यहां से अगर 5 कॉमन लेती हूं तो x प्लस 12, ठीक है, कैसे बना देखो, अगर ये ग्रुप बन गया, मैंने यहां से 5 कॉमन लिया तो अंदर कितना बचा x और ये प्लस कैसे आया मैं बता दूंगी आपको, एंड 60 कैसे होता है, जो डिजिट होती है वो 60 और जो कॉमन लिया जाता है उससे डिवाइडेशन तो करोगे तो आपके पास 12 आएगा। अब बच्चे का क्वेश्चन ये होता है कि आपने यहाँ पे माइनस था, आपने यहाँ प्लस क्यों लगाया, तो इसका रिवर्स करो, -5 मल्टीप्लीकेशन एक्स के साथ तो -5x मिलेगा, -5 प्लस 12, यानी कि जब मैं प्लस माइनस एंड प्लस का मल्टीप्लीकेशन होगा तो माइनस मिलेगा और 5 12 60 मिलेगा, ठीक है। तो मुझे रिवर्स में भी वापस वही इक्वेशन मिलनी चाहिए, ठीक है, दोनों ब्रैकेट सेम भी बनने चाहिए, तो मेरे दोनों ब्रैकेट सेम, x प्लस 12
x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। उसके अकॉर्डिंग दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल कर देते हैं। तो x कितना मिलेगा मुझे, माइनस का 12 एंड x मिलेगा प्लस का 5। तो देखो 12 जो होगा माइनस में, x की डिजिट तो माइनस में नहीं होगी, जो x इज इक्वल टू 5 एज्यूम करोगे। यानी कि क्वेश्चन क्या था आपका, मैंने किसको एज्यूम किया था, लेट द डिस्टेंस बी गेट्स एंड पॉल की डिस्टेंस। तो ठीक है, बी गेट्स एंड पॉल का डिस्टेंस कितना आ गया मेरे पास, ठीक है, यहां से बी गेट एंड पॉल का पोल डिफरेंस कितना आया मेरे पास, एक्स एज्यूम किया था तो कितना आ गया 5। ठीक है, एक और था डिफरेंस बिटवीन ए गेट एंड पोल की बात कर सकते हैं अब, क्योंकि वैल्यू मिल गई है। तो कितनी थी आपके पास, एपी माइनस बीपी इज इक्वल टू 7। ठीक है, अब यहां पे देखो आप, एक्स किसको एज्यूम किया था, बीपी को। बीपी मुझे कितना मिल गया, बीपी मुझे 5 मिला है। हाँ, बीपी मुझे 5 मिला है, तो एपी माइनस 5 इज इक्वल टू 7। तो एपी इक्वल के उधर जाएगा तो साइन चेंज, यानी कि मुझे एपी की वैल्यू भी मिल गई, यानी कि 12। ठीक है, बीपी मुझे मिला 5, एपी मुझे मिला 12। ठीक है, चलो, आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।